प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसे हमने कल वीडियो में सुना कि कैसे लोगों ने परमेश्वर से किए गए पापों की भी माफी पाई जब उन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया, स्वीकार किया और परमेश्वर से माफी मांगी। हमने पुराने नियम से भी कुछ लोगों को देखा कि कैसे दाऊद राजा ने पाप किया व्यवस्था के समय में भी, तो भी पश्चाताप करने के बाद अपने पाप को कबूल करने के बाद उसको माफी मिल गई। जैसे हमने आदम के बारे में सुना तो आदम ने भी गलती की लेकिन माफी नहीं मांगी, इसके लिए वो वाटिका से बाहर निकाला गया। और इजरायलियों के बारे में भी हमने सुना। तो दोस्तों ऐसे कई लोगों के बारे में नए नियम में भी लिखा है कि जैसे हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने गलती की, पश्चाताप नहीं किया, उसने अपने आप को शारीरिक जीवन को खत्म कर दिया। पतरस ने गलती की, प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, पछताया, रोया, उसको क्षमा मिल गई। हम ये भी जानते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, 2 चोर को एक दाहिने एक बाईने लटकाया गया था। एक चोर ने अपने आप को पापी कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसको जाना, क्योंकि उसने खुद कहा कि इसने तो कोई पाप नहीं किया तो भी ये दंड पा रहा है, हम तो अपने कामों के अनुसार ठीक ठीक दंड पा रहे हैं। और उसने माफी मांगी, मन फिराया, तो उसको अवार्ड मिला प्रभु यीशु मसीह की तरफ से, जिस चोर ने मन फिराया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा, उसको ये इनाम मिल गया। तो दोस्तों हमने ओवरऑल ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, वचन में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है? गलती तो होती है, गलती हम करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन गलती के बाद गलती को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं दुनिया का एक एग्जांपल दूं, अगर कोई पुलिस चोर को पकड़ती है और उसको पुलिस चौकी लेके जाती है और उसको तब तक मारती रहती है जब तक चोर अपनी चोरी को कबूल नहीं करता, तब तक उसको मार पड़ती रहती है, पुलिस के डंडे पड़ते रहते हैं। तो उसी तरह अगर हम भी अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। इसलिए अंगीकार करना बहुत जरूरी है। हमें यही सीखने को मिलता है कि अंगीकार करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हम कई बार शर्माते हैं, डरते हैं, माफी मांगने से डरते हैं, माफ करने के लिए सोचते हैं। नहीं दोस्तों, माफ करने के लिए भी मत सोचो, माफी मांगने के लिए भी मत सोचो, ताबड़तोड़ इसको कदम उठाओ और आप इसका काम करो और फायदा उठाओ। आपके बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे माफी मांगने से, माफ करने से। बहुत बड़ा बोझ सर से उतर जाएगा। अगर आप याकूब की पत्री में जाएंगे 5 अध्याय 16 वचन में, वहां पर क्लियर लिखा है, याकूब कहता है अगर तुम में से कोई बीमार है ना और बीमारी नहीं निकल रही है तो तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को कबूल करो, अपने अपने गुनाहों को, पापों को मान लो, जिससे रोगी चंगा भला हो जाए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आगे ये लिखा है। तो दोस्तों हमें कबूल करना, बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, बंद दरवाजे खुल सकते हैं, रुकी हुई आशीषें मिल सकती है, कठिन काम आसान हो सकता है, असंभव काम संभव हो सकता है। तो इस काम में कभी सोचो मत, देरी मत करो, शर्माओ मत। बस गलती की है ना, किसी के विरुद्ध में कहा है ना, माफी मांग लो, फोन करो, सामने मिलो, माफी मांग लो। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध काम किया तो उसको माफ कर दो, होठों से नहीं, दिल से माफ कर दो। देखो कितनी आशीष स्वर्ग से हमारे लिए उतरती है। दोस्तों और एक मैं बात कहना जरूरी समझता हूं कि जैसे नया नियम है, वो नया नियम विश्वास का वचन है, न कि व्यवस्था का वचन है। जैसे रोमियो 8:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। यानी गॉस्पेल, नया नियम विश्वास पर है, विश्वास के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। और ये वचन नया नियम का विश्वास पर ही है, विश्वास के लिए ही है। दोस्तों मैं सुनता हूँ सूत्रों के हवाले से कि कुछ लोग इन वीडियोस को देखकर निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे खड़ा प्रचार, सच्चाई का वचन अगर आपको सुनने से तकलीफ होती है, मैं समझता हूँ ये दुख आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो आपको वचन सुनने के लिए दुखी होते हो, ये आपको मन फिराव के लिए अवसर देता है। तो दोस्तों अगर ये खड़ा वचन हम नहीं सुन पाते हैं,
हम परेशान हो जाते हैं, हमें तकलीफ होती है, तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह हमें वो शब्द कहे, ऐसा शब्द जो उसके बाद में मन फिराव का भी अवसर न मिले। क्या कहे कि दुष्ट कर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुमको नहीं पहचानता। तो दोस्तों ये जो हम वचन प्रचार करते हैं, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई गलत शिक्षा से है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, और हमारा इंटेंशन यही है कि हम सब इन बातों को कबूल करें, ग्रहण करें, पॉजिटिव में लें, मन फिराएं और परमेश्वर से आशीर्वाद पाएं। तो दोस्तों हम कल कुछ और नई बातों को सीखने जा रहे हैं, और हम कल सीखेंगे गलातियों की पत्री से, जहां लिखा है जो व्यवस्था को मानेगा वह श्रापित है। हम ऐसी बातों को कल सुनेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।